बताती हूँ कि पृथ्वी का नाम पृथ्वी कैसे पड़ा। आप में से जो ये बात पहली बार सुन रहे हैं या जिनको अभी तक पता नहीं था, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आज का वीडियो कैसा लगा। और हाँ, मैं साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि हमें क्यों नहीं बताया गया कि पृथ्वी का नाम पृथ्वी कैसे पड़ा। ध्रुव महाराज के वंश हुए, उनके पुत्र पौत्र, उनमें एक हुए राजा अंग। राजा अंग बहुत दयालु और धर्मात्मा व्यक्ति थे। उन्होंने एक बार अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ बहुत शुद्ध तरीके से किया, फिर भी कोई देवता यज्ञ का भार लेने नहीं आए। तब उन्होंने दिग्गजों से पूछा कि क्या बात है। तब उन्होंने कहा कि आपके कोई पुत्र नहीं है ना, इसीलिए कोई नहीं आ रहा। तो उन्होंने यज्ञ के बीच में पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया और उसको संपूर्ण किया। अग्निदेव एक खीर का कटोरा लेकर आए और महाराज अंग को दिया। महाराज अंग ने उस खीर के कटोरे को सूंघकर अपनी पत्नी सुनीता को दिया। सुनीता चूंकि मृत्यु की पुत्री थी, हाँ, उनके पिता मृत्यु के देवता थे, तो इसके कारण सुनीता का स्वभाव थोड़ा क्रूर था और उनके जो संतान हुई वह भी थोड़ी क्रूर थी। उनकी संतान का नाम रखा गया वेन। वे बहुत ही उद्यमी और शैतान, बच्चों को मारने वाला, ऋषि मुनियों को परेशान करने वाला, इस तरीके से एकदम बदमाश था। इसके कारण राजा अंग बहुत दुखी रहते थे और अपने दुख के कारण उन्होंने अपना राज्य छोड़ दिया। अब राजा के न रहने पर राज्य में और ज्यादा आतंक फैलने लगा, बहुत परेशानियां बढ़ने लगी। तब ऋषि मुनियों ने सोचा कि अब ये जो भी है, इस वेन को ही राजा बनाना पड़ेगा। उनको समझाया कि अब आपकी जिम्मेदारी राजा की है और अब आपको इस जिम्मेदारी को निभाना है और आप अपनी ये हरकतें छोड़िए और राजपाट संभालिए। उनको राजा बना दिया। अब राजा वेन और भी ज्यादा परेशानियां करने लगे और ज्यादा उपद्रव मचाने लगे, बहुत लोगों को परेशान करने लगे। जो भी भगवान की पूजा पाठ करता, उनके सबकी मूर्तियां तोड़ देते, ऋषि मुनियों को परेशान करते। बहुत ज्यादा हाहाकार मचने लगा। इसके कारण ऋषि मुनियों ने उनको समझाया कि राजा भगवान के समान होता है, आप ऐसा करते हुए अच्छे नहीं लगते, आप ऐसा मत करो। लेकिन उन्होंने उनकी बात बिल्कुल नहीं मानी और उनसे भी गलत व्यवहार करने लगे। तब ऋषि मुनियों को क्रोध आया और उन्होंने उनको श्राप दे दिया और श्राप देकर उनको मृत्यु दे दी उनको। तब उनके मुंह से एक हुंकार निकली और वह वहीं पर ही खत्म हो गए। अब उनकी माता सुनीता ने उनकी देह का दहन नहीं किया, उनको अपने पास रखा। उनके जड़ी बूटियों, मंत्रों, उपचारों से उनके शव को जीवित रखा। अब राजा न होने के कारण पूरे राज्य के अंदर हाहाकार मच गया, अपराजिता फैल गई बहुत ज्यादा और देश की हालत खराब हो गई, भुखमरी फैलने लगी। तब उन्हीं ऋषि मुनियों ने सोचा कि हमें राजा को वापस जीवित करना होगा। तब उन्होंने राजा वेन का मंथन करने का निश्चय किया। तब उन्होंने पहले उनकी जंघाओं का मंथन किया। तो जब जंघाओं का मंथन किया तब उसमें से एक बहुत काला, कुरूप, चपटी नाक, लाल आंखों वाला एक बोना सा एक प्राणी निकला। तब उसने कहा मुझे क्या करना है? उन्होंने कहा निशित बैठ जाओ और जो भी दुष्ट, अधर्मी, पापी जो भी बने, निषेध के कारण निषाद जाति सारी उन्हीं के कारण बनी, क्योंकि जितने भी राजा वेन के क्रूर स्वभाव था, क्रूरता थी, वे सारी उस निषिद्ध में आ गई। अब उनके भुजाओं का मंथन किया गया। जब उनकी भुजाओं का मंथन किया तो उसमें से एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा निकला। वे भगवान विष्णु के अंश अवतार कहलाते हैं। जो पुरुष निकला उनका नाम राजा पृथ्वी था और जो स्त्री निकली उनका नाम अर्ची था। बाद में उन दोनों की शादी हुई। अर्ची लक्ष्मी का अवतार थी। अब
चूंकि वे भगवान के अंश अवतार थे तो स्वभाव से ही बहुत दयालु और धर्मात्मा थे, लेकिन पृथ्वी बड़ी कुरूप हो गई थी। पृथ्वी बड़ी निष्ठुर थी। पृथ्वी में जो भी चीज कोई भी बोता पृथ्वी उसको खा जाती, जो भी चीज होता सब निकल जाती, कुछ भी नहीं देती, किसी को कुछ नहीं देती। इसके कारण पृथ्वी पहले उबड़ खाबड़ भी थी, जिसको जैसे जहाँ जगह मिलती थी वो वहीं पर ही अपना घर बना के रहता था। अब ये बात वहाँ की प्रजा आकर राजा को बोली कि हम जो भी पृथ्वी में जो भी हम कुछ भी बीज बोते हैं, कुछ भी चीज करते हैं, पृथ्वी सबको खा जाती है। इसके कारण वहाँ के लोगों की देश की पूरी पृथ्वी की हालत बहुत खराब हो गई। तब पृथ्वी को राजा पृथ्वी ने समझाया कि तुम अपनी ये जो आदत है ना इसको छोड़ दो, तुम ये बहुत गलत कर रही हो, नहीं तो अच्छी बात नहीं होगी। लेकिन पृथ्वी ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। तो राजा पृथ्वी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने धनुष बाण निकाला और निश्चय किया कि आज मैं पृथ्वी का विनाश करके ही रहूंगा। तब पृथ्वी भागी दौड़ी और देवताओं के पास गई, लेकिन किसी भी देवता ने उनकी कोई मदद नहीं करी। तब वे वापस आई और राजा पृथ्वी को चरणों में गिर गई और बोली कि मुझे क्षमा कीजिए, अब मैं आप ही की आश्रय में हूँ। आज से पहले जितने भी राजा आए ना, उन्होंने सबने मेरा शोषण किया, सबने मेरे पे अत्याचार किया। मेरी जितनी भी जड़ी बूटियां थी, जितने भी मेरे जो भी मैं चीज बनाती या भूमि से मैं देती, वो सब ये गलत प्रयोग करते। इसलिए मैंने अब निश्चय किया कि मैं अभी इनको किसी को कुछ दूंगी ही नहीं। लेकिन यदि आप मुझे गौ रूप में स्वीकार करते हैं और बछड़ा बनकर मेरा दूध धोते हैं और उस पात्र में जो भी आप चाहोगे ना वही मैं आपको दूंगी। तो सबसे पहले राजा इंद्र ने बछड़ा बने और सोने के पात्र में दूध धोया और वहां से अमृत मिला। फिर निषादों ने प्रहलाद को बछड़ा बनाया और लोहे के पात्र में दूध धोया, तो उससे मदिरा बनी, नशीले पदार्थ बने। इस तरह फिर राजा मनु ने दूध धोया और बछड़ा बने, और जिसको जो भी चाहिए होता था वे बछड़ा बनता, दूध धोता और उससे ले लेता। अब जो धनुष बाण में तीर लगा हुआ ही था, तो पृथ्वी ने कहा कि मैं बहुत मुझे समतल कर दो तो मैं और अच्छे अनाज की व्यवस्था भी कर दूंगी। तब उस तीर बाण से राजा पृथ्वी ने धरती को, सारे पर्वतों को हटाया, किनारे किया और बहुत बहुत बड़ी बड़ी जगहों पर समतल भूमि की, जिससे आज भी आसानी से खेती हो सकती है और होती है। और उन्होंने हर तरीके के बीज, जिसको जो भी चीज चाहिए होती थी ना, वे बछड़ा बनता, दूध धोता और उससे ले लेता। और आज भी यही। अब राजा पृथ्वी से बहुत खुश थे, इतने खुश थे कि उन्होंने पृथ्वी को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। और उसके बाद राजा पृथ्वी को कभी किसी से युद्ध ही नहीं करना पड़ा, न उन्होंने कभी युद्ध किया, न कभी किसी, जिसको जो भी चीज चाहिए होती थी वह गाय का दूध धोके उससे ले लेता था। और इसी कारण हम आज दिन तक ये कथा, ये कहानी हम लोगों को नहीं सुनाते, इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि राजा पृथ्वी के जीवन में एक बार मुसीबत आई थी और उन्होंने उस मुसीबत का ऐसा समाधान निकाला कि सारा टंटा ही खत्म कर दिया एक बार में ही। समझो इस बात को, राजा पृथ्वी को, जिन्होंने पृथ्वी को, आज जो हम अन्न खा रहे हैं, आज जो हम फल फूल सब्जियां सब कुछ, ये सब राजा पृथ्वी की देन है, लेकिन हम उनका नाम तक नहीं जानते। इसका कारण ये है क्योंकि उन्होंने सारा समाधान एक बार में ही निकाल दिया, इसलिए कोई उनको जानता ही नहीं है। जब कोई छोटे छोटे संघर्ष करेंगे तो छोटे छोटे नाम होंगे। उन्होंने एक बार में इतना बड़ा संघर्ष कर दिया, एक बार में सारा कार्यक्रम निपटा दिया, तो लोगों को उनको याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये दुनिया इतनी स्वार्थ के ऊपर टिकी हुई है कि हम ये भूल जाते हैं, हम राजा पृथ्वी का नाम तक भूल गए। हमें ये भी, हमारे संस्कारों में ये भी नहीं सिखाया गया कि राजा पृथ्वी भी कोई है। इसीलिए जीवन में छोटे छोटे संघर्ष होने चाहिए, उनसे कभी नहीं घबराना चाहिए। हमेशा संघर्ष करके आदमी का नाम भी होता है, काम भी होता है और रहती दुनिया तक उसका नाम भी रहता है। अब बात यह है कि आप बोलोगे वो बछड़ा कहाँ गया, वो गाय कहाँ गई,
और दूध धोने वाला पात्र कहाँ है? तो बछड़े तो हम भी है ना, हम भी जो पृथ्वी से चाहेंगे तो बछड़ा बनो ना, बछड़ा बनो, दूध धो, पात्र लाओ, फिर आपको मिलेगा ना जो भी आपको चाहिए। आप सोचो कि कोई आपके लिए बछड़ा बने, कोई आपके लिए दूध धोए, कोई आपके लिए पात्र लाए और आप सारा काम आपको लाकर करके दे दें, ऐसा नहीं है। ये आप समझो कि इसके लिए आपको जीवन में चलना है, सब कुछ मिलेगा। ये पृथ्वी आपको सब कुछ देगी, इस धरती में से सब कुछ निकलेगा, इस संसार में सब कुछ मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको पहले बछड़ा बनना होगा, फिर अपना जो गौ रूपी माँ है और आप बछड़ा हो तो उसको स्नेह से सींचो। माँ एक गाय दूध कब देती है? जब प्यार से उसका बछड़ा उसके पास। तो इस तरह पड़ा पृथ्वी का नाम पृथ्वी। राजा पृथ्वी की पुत्री होने पर पृथ्वी का नाम पृथ्वी हुआ। यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी, आज का वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हो कि मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी रोचक जानकारियां लाके दूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आपके विचार जो भी हैं कमेंट बॉक्स में जरूर करें, लिखें। इससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है। मैं आपके लिए बहुत कोशिश करके अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आप अगर मेरा सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा? हम एक दूसरे का सपोर्ट करने के लिए ही तो बने हैं ना। जय हिंद, जय भारत।